ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਕੁਲਦੀਪ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਛੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਕਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕੋ, ਪੁੱਛ ਸਕੋ ਕਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਿਨ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹਿੰਦੀ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰਹੇਗਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਨਟੇਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੈਪਟੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਬੈਰਿਜ਼ ਵੱਧ ਗਈ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਫੰਡਸ ਦੀਆਂ, ਹਰ ਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ बार जुड़े ने जिन्होंने नहीं पता की रिक्वायरमेंट्स ने, कितने पुराने फंड चाहिए। देखिए दोस्तों, जो न्यूजीलैंड जाना चाहता है उस बच्चे को 6 मंथ ओल्ड फंड दिखाने होंगे। 6 मंथ ओल्ड का मतलब ये है कि एफडी और सेविंग के मोड में अगर आप पैसे दिखा रहे हैं दैट शुड बी 6 मंथ ओल्ड। एजुकेशन लोन दिखाते हो वो करंट का चल सकता है। जीपीएफ ईपीएफ जो है वो जितना डिपार्टमेंट लिख के देगा वो सारा एज इट इज चल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है जो फंड चलेंगे वो मैं डिटेल में आपको बताना चाहूँगा। एजुकेशन लोन, एफडी, सेविंग, जीपीएफ, ईपीएफ, ये सारा पैसा चलेगा। एजुकेशन लोन हमेशा प्लीज़ ध्यान रखना कि वो जेन्युइन होना चाहिए, हेड ऑफिस से वेरीफाई होना चाहिए। जो स्पॉन्सर कर सकते हैं वो स्टूडेंट खुद, स्टूडेंट के मम्मी पापा, स्टूडेंट के दादा दादी, स्टूडेंट के नाना नानी, स्टूडेंट के भाई बहन, अगर मैरिड है तो उसका स्पाउस और फादर इन लॉ और मदर इन लॉ। दीज आर द पर्सन विच कैन स्पॉन्सर। सेकेंडली जो बैंक है वो नॉमिनेटेड है। जो बैंक आपको जिस बैंक में पैसा दिखा सकते हो, नेशनलाइज और मल्टी नेशनलाइज बैंक, एक तो ये चलेंगे। सेकेंडली आपका अगर पोस्ट ऑफिस में पैसा है वो नहीं चलेगा, ग्रामीण बैंक में पैसा है नहीं चलेगा, अगर पैसा कोऑपरेटिव बैंक या सोसाइटी में है वो भी नहीं चलेगा। इसको निकाल के आपने बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करके अपने नेशनलाइज बैंक में डालना पड़ेगा। तो एजुकेशन लोन, एफडी, सेविंग, जीपीएफ, ईपीएफ ये चलेगा, नेशनलाइज बैंक चलेगा और मल्टी नेशनलाइज बैंक चलेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी, पोस्ट ऑफिस नहीं चलेंगे। इसके अलावा जो स्पॉन्सर कर सकते हैं वो मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, अगर मैरिड है तो स्पाउस और फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और खुद, दीज पर्सन कैन स्पॉन्सर। तो प्लीज़ आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। गोल्ड लोन नहीं चलेगा, अगर आपने कोई कृषि लोन लिया है वो नहीं चलेगा, प्रॉपर्टी सेल की है वो नहीं चलेगा। ये पैसा आपको 6 मंथ ओल्ड करना पड़ेगा, तब जाके ये पैसा चलेगा। काफ़ी सारे बच्चे जिन्होंने आस्ट्रेलिया अप्लाई किया 3 महीने पुराने फंड सी, पर किसी ना किसी कारण करके रिजेक्शन आ गई। वो फंड एक तो न्यूजीलैंड में यूज कर सकेंगे, एक अगर 6 महीने फंड्स ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਜਾਂ 15-20 दिन महीना एक पे प्रोसेस ਨੂੰ भी टाइम लग जाता है। प्रोसेस अभी शुरू कर दे, प्रोसेस अभी चालू कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 महीने पुराने हो गए, ऑफर लेटर आएगा, सारी चीज़ें होंगी। 4 महीने वो पुराने हो चुके होंगे, धीरे धीरे वो सारे पुराने हो जाएंगे। अब 2 से 2 महीने तो कम से कम एक बच्चे को लग ही जाता है इन सारी चीज़ों को प्रिपेयर करने में। पीसीसी है, मेडिकल है, डॉक्यूमेंटेशन और सारे हैं, वो सारी चीज़ें बच्चे को अगर परफेक्टली तैयार करनी है तो उसमें टाइम लगता है। तो बच्चे को प्रोसेस अपना अभी से चालू कर देना चाहिए। जिस दिन 6 महीने पुराने हो गए नेक्स्ट डे आप फाइल लगा दो, वीज़ा निकल जाएगा बच्चे का जी। सो फंडिंग संबंधी कोई भी चीज़ जानना चाहते हो, नंबर फ्लैश किया जा रहा, गलबात की जा सकती है। एक जी चीज़ रही सी वेरीफिकेशन, फंड्स वेरीफिकेशन वड्डे पद्धर ते वेरीफिकेशन की गई, रिजेक्शन भी आई, हुण भी की जा रही, किवें की जाती है, बच्चा की रोल है जिहड़ा उहदे विच अदा करे, या कंसल्टेंट दा की जिहड़ा रोल रहिंदा है वेरीफिकेशन। देखिए, एक तो पहली बात तो करते हैं एजुकेशन लोन की। एजुकेशन लोन जो है वो 100% जेन्युइन होना चाहिए। एम्बेसी आज की डेट में जहाँ से लोन
हुआ है वहाँ पे वेरिफिकेशन करके हेड ऑफिस और जोनल ऑफिस में करती हैं। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो एजुकेशन लोन ले रहे हैं तो वो जेन्युइन होना चाहिए। एफडी जो कोलाटरल सिक्योरिटी है, लाइक वो प्रॉपर्टी जो भी दिखाई है वो डॉक्यूमेंटेशन पूरे प्रॉपर दिखाने पड़ेंगे और वेरिफिकेशन हेड ऑफिस से करनी होगी। हमारे पास भी कोई बच्चा लेके आता है एजुकेशन लोन तो हम जोनल ऑफिस और हेड ऑफिस से हमेशा वेरीफाई करते हैं, जहाँ से लोन हुआ है वहाँ से कभी भी वेरीफाई नहीं करते। उसी तरह से एफडी और सेविंग जो बच्चा दिखा रहा है, हम अपने जिस बैंक में वो पैसे हैं वहाँ से भी वेरीफाई करते हैं, जिस ब्रांच में, प्लस में दूसरी ब्रांच से भी उस चीज़ को वेरीफाई करते हैं। बाय ईमेल हम रिटर्न कन्फर्मेशन लेते हैं कि भाई ये स्टूडेंट्स ने फ़ंड दिखाए हैं, ये फ़ंड जेन्युइन हैं या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बच्चा कोशिश करे कि लैंडलाइन नंबर दे बैंक का, लेटर हेड पे और स्टेटमेंट्स पूरी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। इसके अलावा वो बैंक मैनेजर जो है उसका विजिटिंग कार्ड दे, ताकि सारी की सारी चीज़ें एज इट इज़ हम एम्बेसी को प्रोड्यूस कर सकें। जे एम्बेसी कॉन्टैक्ट करना चाहे तो कॉन्टैक्ट हो सके काफी, क्योंकि रीजन ये भी रहे एम्बेसी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते रहे बट कॉन्टैक्ट नहीं हो सका। एक दूसरी चीज़ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, तो उस केस ਵਿੱਚ एम्बेसी ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ नहीं भी लोड़ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ। एम्बेसी करे, अच्छी बात है, हमने अपनी तरफ से अपना काम कर दिया। ਜਦੋਂ कंसल्टेंट ने सही तरीके ਨਾਲ सारी चीज़ां कर दी थी, शायद कहीं ना कहीं वो इजी हो जाता है एम्बेसी के लिए फिर के लिए प्रोसेस करना, क्योंकि ऑलरेडी हमने वो चीज़ कर चुके हैं जी। ਸੋ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫੰਡਸ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਜਨਰਲ ਫੰਡਸ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਕਿ ਸਹੀ ਫੰਡਸ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਫੰਡਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੰਡ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਇਨਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫੰਡਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਫੰਡਸ ਤਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤੇ 23 24 25 ਲੱਖ रुपए ਦੇ, पर फिर भी रह गई, शायद वो फंड कुछ ਜਿਹੜੇ एक्सेप्ट नहीं किए गए। कुलदीप जी, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। क्या ट्यूशन फीस, लिविंग कॉस्ट और रिटर्न एयरफेयर पूरा दिखाया है, नहीं दिखाया है। सेकेंडली उसमें से कितने पैसे पुराने हैं, कितने नए हैं, ये भी चीज़ देखनी होगी, क्योंकि 6 महीने पुराने पैसे चाहिए, उससे नीचे अगर नए पैसे हैं तो वो नहीं एक्सेप्टेबल। कुछ चीज़ें भी जो एक्सेप्ट नहीं थी, मे भी कोई ग्रामीण बैंक दिखा दिया और मे भी कोई नॉन एक्सेप्टेबल बैंक दिखा दिया, वो एक रीज़न हो सकता है। मे भी जो फंड्स दिखाए हैं उसमें स्पॉन्सर जो स्पॉन्सर नहीं कर सकता वो उसके स्पॉन्सर्स दिखा दिए, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर करती हैं, तो इनसफिशिएंट फंड हो जाते हैं। जैसे चाचा ने दिखा दिया, चाचा के फंड चलते ही नहीं, मामा ने दिखा दिया, मामा के फंड चलते ही नहीं है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं और उस हिसाब से मे बी इनसफिशिएंट फंड्स के कारण बच्चे का रिजेक्शन आया हो। जी। कोर्स किस तरह का लेना चाहिए न्यूजीलैंड ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰसेस ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰसेस ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਊਟਕਮਸ ਜ਼ਿਆਦਾ। कुलदीप जी, आज की डेट में कोर्सेज बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि बच्चा स्टेम कोर्सेज में जाए, स्टेम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ। लाइक अगर बच्चे ने पीसीएम है तो आईटी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, दीज आर द कोर्सेज जिसमें बच्चे का भविष्य बनता है। मेडिकल वाले बच्चे मेडिकल से रिलेटेड फील्ड में जाए, जो बच्चे आर्ट्स वाले हैं वो कुकरी ले सकते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट ले सकते हैं। कॉमर्स वाले बच्चे वो सिंपल बिजनेस मैनेजमेंट की बजाय रिटेल मैनेजमेंट या फिर अकाउंटिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, इस टाइप के स्पेशलाइज कोर्स की तरफ जाए तो ज़्यादा बेटर है। कोर्स सिलेक्शन बहुत बड़ा रोल अदा करता है और यहाँ पे भी मैं रिकमेंड करूँगा कि गवर्नमेंट कॉलेज में आप जाएँ तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज प्राइवेट कॉलेज में भी बच्चा जा सकता है। बच्चा क्यों गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਜਾਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇਖੇ ਬੱਚਾ। कुलदीप जी, अगर मैं कॉलेज की बात करूँ तो कॉलेज जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो हमेशा वैल्यू रखते हैं। वो एक तो कोर्सेज 2 साल के कराते हैं, प्रैक्टिकल कोर्स ज़्यादा होता है, बच्चे की अटेंडेंस ज़्यादा देनी होती है, पढ़ना ज़्यादा होता है। तो एम्बेसी भी मानती है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा वो मतलब एक तरह से जेन्युइन तरीके से बच्चों को रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। अदरवाइज अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें, हर 2-3 साल में NZQA एक हर एक कॉलेज में विजिट करके उसकी परफॉर्मेंस तैयार करता है, दैट इज ER रिपोर्ट, एक्सटर्नल इवैल्यूएशन रिपोर्ट। तो उसमें कॉन्फिडेंट, हाईली कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है कॉलेज का। तो जब भी कॉलेज कोई बच्चा लेता है तो कोशिश करें कि वो NZQA की साइट्स पे जाके हर एक कॉलेज की ER रिपोर्ट, एक्सटर्नल इवैल्यूएशन रिपोर्ट ज़रूर देखे, और उसमें जो पुअर परफॉर्मेंस आ रही है तो उस कॉलेज में मत जाएं, क्योंकि वो इसका मतलब वो शट डाउन हो सकता है। जिसके कॉन्फिडेंट और हाईली कॉन्फिडेंट है उसी कॉलेजेस में वो एडमिशन ले जी। सो काफ़ी चंगी गल जी न्यूजीलैंड वाले बच्चों ने दसी कि कॉलेज बारे रिसर्च करनी बेहद जरूरी रहेगी।
ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ है? कोशिश ਕਰਾਂਗੇ अगले शो ਦੇ ਵਿੱਚ डिटेल ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਏ, ਪਰ सिर्फ कंट्रीज ਦਾ नाम देखिए जर्मनी आज की डेट में बहुत बढ़िया वीज़ा दे रहा है। 2013 पास आउट के बच्चों के भी वीज़ा आए हैं। वेस्ट ओवरसीज़ का 100% अभी तक सक्सेस रेट है, 100%। इसके अलावा फ्रांस एक अच्छा ऑप्शन है। फ्रांस में बच्चा बैचलर और मास्टर्स कर सकता है। मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद बच्चे को 2 साल का PSW भी है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, और जहाँ जर्मन में ये 18 मंथ का भी है। इसके अलावा बच्चा पोलैंड भी जा सकता है, स्विट्ज़रलैंड भी जा सकता है, हंगरी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, स्वीडन है। तो ये सारे कॉलेजेज हैं जिसमें बच्चा जा सकता है। अब बशर्ते क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में इंटरव्यू मस्ट है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे तभी वो बच्चे का वीज़ा लगेगा जी। सो ये ऑप्शन ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਇਲਸ ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, डिटेल ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।